नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं दोस्तों। आरएसएस की रिपोर्ट ने किया ऐसा खुलासा, बीजेपी में मच गया हड़कंप। जी हां दोस्तों, मोदी साहब भी हैरान। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जानेंगे बड़ी खबर में, बिहार में हुआ चुनाव, बम्पर वोटिंग के बाद एनडीए में मचा हड़कंप। एक सीट को तरसे जेडीयू और बीजेपी। वहीं ओवैसी को लेकर आ रही बड़ी खबर। ओवैसी का बड़ा खुलासा, संसद सत्र के बीच बोले भाजपा के पास बहुमत नहीं। जी हां, दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान ने उड़ाई केंद्र की नींद। बीजेपी का किया जोरदार विरोध। दोस्तों राहुल पहुंच रहे बिहार, हलचल तेज। दोस्तों ये जानेंगे खबरें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस समय की एक बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। अमित शाह के दौरे से पहले बड़ी हलचल। आज जेडी ने बताया क्यों आ रहा है बिहार। जेडीयू ने किया पलटवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर बड़ा दावा किया गया है जेडी की तरफ से। दोस्तों आपको बताते चलें, यहाँ पर जो ताज़ा अपडेट आई है आपको बता दें कि आरजेडी ने दावा किया कि सत्ता हस्तांतरण की पूरी तैयारी कर ली गई है बिहार में। उसी के लिए अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार में अगले 6 महीने तक विधानसभा चुनाव तक बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। नीतीश ने वादा किया था कि वो सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ नहीं रहे। अगर नीतीश सीएम की कुर्सी नहीं छोड़े तो बीजेपी जेडीयू को तोड़ सकती है। आरजेडी नेता ने कहा कि जेडीयू की ज्यादातर लोग अब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। नीतीश के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग बीजेपी के साथ मिल गए हैं। जो कार्यकारी व्यवस्था के प्रतीक है वह भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बिहार में यहाँ पर बीजेपी सत्ता को टेक ओवर करना चाहती है। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने यहाँ पे बड़ा खुलासा किया है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में 45% मतदान, कुल 8,625 वोट पड़े। जी हां, इस समय की बड़ी खबर। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग समाप्त हो गई। 45.20% मतदान हुआ। कुल 8,625 वोट पड़े, जबकि वोटों की संख्या 19,000 थी। पिछले छात्र संघ चुनाव के मुकाबले 10% कम मतदान हुआ। बात अगर कॉलेज के क्रम में कहें तो सबसे ज़्यादा वोटिंग पटना साइंस कॉलेज में हुई और सबसे कम कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में वोट पड़े। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पे ताज़ा खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव काफ़ी अहम हो जाते हैं। इसको लेकर दोस्तों सभी की निगाहें बनी हैं, क्योंकि बिहार में लगातार राजनीतिक समीकरण बदलते जा रहे हैं। जेडीयू बीजेपी में आपसी टकराव की स्थिति है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर रही है। आरजेडी जमीनी स्तर पर उतरी है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रही है। यहाँ पे अभियान तेज है जनसंपर्क का आरजेडी का दोस्तों। वक्फ बिल पर ओवैसी ने केंद्र को घेरा, कहा भाजपा के पास बहुमत नहीं, नीतीश और नायडू पर निर्भर है मोदी। दोस्तों एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि विधेयक को पारित कराने के लिए भाजपा के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इसका विरोध करते हैं तो बिल पारित नहीं होगा। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी पर निर्भर है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री शाह वक्फ बिल को लेकर देश में झूठ फैला रहे हैं। अमित शाह भारत सरकार के गृह मंत्री हैं। उनका बयान इस बात का सबूत है कि एक असंवैधानिक कानून बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों सीधे तौर पर यहाँ पर अमित शाह ने कहा था वक्फ विधेयक को संसद में बजट में पेश किया जाएगा। शाह ने कहा कि प्रस्तावित कानून से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार संविधान के दायरे में वक्फ अधिनियम में संशोधन कर रही है। दोस्तों इसी पूरे मामले पर ओवैसी, ये सब फालतू की बातें हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने पर बैन को लेकर बोले चिराग पासवान, बीजेपी से अपनाई दोस्तों अलग रहा। यूपी में योगी सरकार के द्वारा सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर अब यहाँ पर बयानबाजी शुरू हो गई। और इसी मामले पर अब केंद्र में बिहार की एनडीए सरकार में सहयोगी एलजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान आया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं, इस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। देश में कई बड़े विषय हैं जिस पर चर्चा करनी चाहिए। दोस्तों चिराग पासवान ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने से देश में असहमति का वातावरण बनता है, तनाव का माहौल बनता है, संप्रदायों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। जो करता आया है इतने सालों से करता रहेगा।
ये मुद्दे नहीं हैं। दोस्तों देख सकते हैं बीजेपी से एकदम से अलग राह अपनाई है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने। ये दोस्तों अपडेट है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। 22 साल से भाजपा का राज, फिर भी पलायन को मजबूर हिंदू, आरएसएस के खुलासे से मध्य प्रदेश में मचा हड़कंप, जहां मौजूदा समय में भी बीजेपी सरकार दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सर्वे में तो बड़ा खुलासा हुआ और इस सर्वे में किए गए दावों से तो हड़कंप मच गया। इसमें एक बड़ी बात जो सामने निकल के आई है, आरएसएस ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने पर मध्य भारत में क्षेत्र में सामाजिक अध्ययन करके यहाँ की समस्याओं का पता लगाने का काम किया और सर्वे में पता चला कि हर जिले में अपनी अपनी समस्याएं थीं, जिसमें संघ के सर्वे में दावा किया गया कि भोपाल के पुराने शहर में हिंदुओं का पलायन फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसा बताया जा रहा कि पुराने शहर में बड़ी संख्या में हिंदू लोग पलायन करके दूसरी जगह गए, वो यहाँ अपना मकान बेचकर निकले हैं, जिन्हें दूसरे समुदाय के लोगों ने खरीद लिया। दोस्तों देख सकते हैं हिंदुओं का पलायन हुआ उस राज्य में जहां पर 22 सालों से बीजेपी की सरकार है और आरएसएस की इसी रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्षों के साथ रणनीति बनाने को लेकर देश के 700 जिलों से अपने जिला अध्यक्षों को दिल्ली बुलाए अलग अलग तारीख पर दोस्तों मीटिंग ले रही है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और वरिष्ठ नेता मौजूद रहते हैं। लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए इसी दौरान खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने भाजपा और उसके सहयोगियों को जोरदार झटका दिया था और उन्हें 240 सीटों तक सीमित कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे बड़ी बात कही दोस्तों, कहा कि अगर कांग्रेस को 20 से 30 सीटें और मिल जाती तो देश में एक नई वैकल्पिक सरकार बनाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि संविधान बचाओ अभियान ने भाजपा आरएसएस की नींद उड़ा रखी थी और इनकी गुप्त मंशा को उजागर कर दिया। आज भाजपा बहुमत से दूर है और मात्र 2 सहयोगी दलों पर निर्भर है। जो प्रधानमंत्री 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, उन्हें हमने करारा झटका दिया, ये खड़गे का कहना है। उन्होंने कहा हमने 100 सीटें जीती, अगर हमने और मेहनत की होती तो 20 से 30 सीटें आ सकती थीं। इससे हम लोकतंत्र और स्वतंत्र संस्थानों पर हो रहे हमलों को रोक सकते थे। उन्होंने कहा कांग्रेस की विचारधारा बहुत ही मजबूत है, लेकिन सत्ता के बिना इसे देश में लागू नहीं किया जा सकता है। दोस्तों आज के परिदृश्य में देखें तो देश के ज़्यादातर संवैधानिक संस्थानों पर आरएसएस के लोग घुस चुके हैं और यहाँ पर कब्जा कर चुके हैं। सीधा हमला संविधान पर हो रहा है, ये भी कहना है खड़गे का। दोस्तों यहाँ पर ये थी इस समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ भी। बहुत बहुत धन्यवाद।